अपना मेंटल हेल्थ कैसे अच्छा रख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं बात करूँगी कि आप अपना मेंटल हेल्थ ओवरऑल हमेशा आप कैसे एक अच्छा मेंटल हेल्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, मैंने आज तक जितने भी लोगों के एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखी है, मेरी आदत होती है कि मैं एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखते रहती हूँ, जब भी मैं किसी से नए इंसान से मिलती हूँ। तो जिन लोगों का इमोशनल हेल्थ थोड़ा-सा डाउन मैं देखी हूँ, उनमें से ज़्यादातर लोगों के चार्ट में मैंने चंद्रमा को खराब देखा है ना? और वैसे भी मून जो होता है ना वो इमोशंस है, पानी है। और अगर आप देखेंगे तो हमारा जो शरीर है वो बना है पंच तत्वों से, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है ना बॉडी में वो पानी का होता है, 70% पानी होता है हमारे शरीर में। हमारे हाथ का भी जो हस्त विज्ञान देखते हैं ना, वहाँ पर भी जो मेजर पोर्शन होता है ना, वो चंद्रमा को मिला हुआ है हमारे हाथ में, हथेली पे। तो चंद्रमा जब आपका बैलेंस होगा ना, तो आप बड़े से बड़े चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। कठिन से कठिन दौर से भी अगर गुज़र रहे होगे ना, अगर बहुत डिफ़िकल्ट समय से भी आप गुज़रे होंगे ना, आप जिन लोगों का चंद्रमा अच्छा होता है ना, वो पार हो जाते हैं निकल के, ऐसा होता है। क्योंकि मन है ना ये, तो कुछ मैं पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग अपने चार्ट में इस चीज़ को अप्लाई करके देखिएगा। फर्स्ट ये है कि आपका जो मून है ना वो किसी खराब घर में बैठा होगा, यानी कि 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, छठा, 8वां और 12वां घर। यहाँ पर अगर आपको अपना मून दिखाई देता है। नेक्स्ट है, अगर आपको मून दिखाई देता है राहु और केतु के एक्सिस में, है ना? राहु केतु के एक्सिस में दिखाई देगा। हो सकता है कि मून राहु है, मून केतु है, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि शनि के साथ अगर कॉम्बिनेशन में आ रहा है आपके चार्ट में, चंद्रमा का कनेक्शन अगर शनि से हो रहा है, यानी कि शनि चंद्र एक साथ बैठ रहे हैं, या फिर अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा के ऊपर, ठीक है? इसके अलावा मंगल भी एक कठोर या हार्श प्लैनेट बोलते हैं मंगल को, है ना? और चंद्रमा एक सॉफ्ट प्लैनेट है। तो अगर मंगल के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ऐसे लोग भी इमोशनली बहुत अनस्टेबल होते हैं। तो अगर कुछ भी इसमें से कुछ भी अगर आपको मिल रहा है ना आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका मूड कितना स्ट्रांग है या फिर कितना वीक है। हाँ, अब इसके अलावा अगर आप एस्ट्रोलॉजी अगर आप नहीं जानते हैं, आपको ज्योतिष अपनी कुंडली आप नहीं देखना नहीं है आपके पास, तो आप सिंपली देखिएगा कि ये हर किसी के साथ है। एक नॉर्मल इंसान जो जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है, कैसा होता है, हम दिन में आप कभी भी ऑब्जर्व करिएगा कि हम एट अ टाइम हम एक ही नाक से सांस ले रहे होते हैं और दूसरे से सांस छोड़ रहे होते हैं। यही चल रहा होगा। आप दोपहर में देखिएगा तो आप अगर एक नाक से सांस ले रहे हैं तो दूसरे से आप सांस छोड़ रहे हैं। फिर आप शाम को एक बार चेक करिएगा तो ये पैटर्न चेंज हो गया होगा। ऐसा दिन में आप कई बार चेक करिएगा। आप एट अ टाइम आप एक एक साइड के आप अपने नोज को एक्टिव देखेंगे और एक से आप सांस छोड़ रहे होंगे। ये एक नॉर्मल ह्यूमन का ब्रीदिंग पैटर्न होता है। ठीक है? तो अब अगर आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं या कभी भी कुछ भी है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, है ना? स्ट्रेस हो रहा है किसी भी कारण से या डिप्रेशन जैसा अगर लग रहा है, अगर आपने इस ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज कर दिया किसी भी तरीके से, तो आप निकल जाएंगे, आप पार हो जाएंगे, कैसा भी सिचुएशन हो। और आप कोई भी एक मेथड जो आपको अच्छा लगता है, अगर आपको योगा और एक्सरसाइज आपको सूट करता है तो आप वो पकड़ लीजिए, या अगर आपको मंत्र चैंटिंग करना पसंद है तो आप वो ले लीजिए। शिव जी के कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं। या फिर अगर आपको मेडिटेशन पसंद है, कुछ लोगों को मेडिटेशन करना पसंद होता है, कोई एक पैटर्न, सारा नहीं, कोई एक आप पकड़िए और उसको ना अपने डे टू डे रूटीन में अगर आप ऐड कर देते हैं, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, या जैसा भी आपको ठीक लगता है, सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, ऐसा करके अगर आपने खुद के लिए 20 से 25 मिनट या आधा घंटा निकाल लिया, और आप एक या 2 दिन में ये ब्रीदिंग पैटर्न चेंज नहीं होगा, है ना? मैं आप लोगों को ये स्पष्ट बता रही हूँ कि 1 या 2 दिन का चीज़ नहीं है, इसमें वक़्त लगता है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन है डिप्रेशन का, या ओवरथिंकिंग का, या स्ट्रेस से लड़ने का ये परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, ऐसा करके आप 21 दिन तक किए, फिर आपने 1 महीना कंटिन्यू किया, ऐसा करते-करते जब आप कंटिन्यू 6 मंथ आप ऐसा करेंगे, आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं। और जिस दिन आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो गया, यानी कि आप दोनों साइड आपका बराबर हो गया, आप
लेफ्ट से सांस ले रहे हैं, राइट से सांस छोड़ रहे हैं, फिर आप राइट से सांस ले रहे हैं और लेफ्ट से सांस छोड़ रहे हैं, मतलब 50-50 का बैलेंस हो गया आपका, है ना? आपका जो दोनों साइड बराबर बैलेंस चल रहा है, आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है, ये बहुत उच्च अवस्था होती है। बहुत साधक होते हैं ना जो वहाँ वो यह इस अवस्था में होते हैं, एक नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो जब आप प्रैक्टिस करते-करते कंटिन्यू 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ के बाद अगर आप इस अवस्था को आप प्राप्त कर लेते हैं, तो आपने अपने ब्रीदिंग पैटर्न को बैलेंस कर लिया। यानी कि जितना आप लेफ्ट से सांस ले रहे हैं और राइट से छोड़ रहे हैं, सेम आप राइट से भी ले रहे हैं और लेफ्ट से भी सांस छोड़ रहे हैं। ये बराबर जब आप कर लेंगे ना, तो आपने समझ लो आपने अपना चंद्रमा ठीक कर लिया। आपने अपना इमोशनल हेल्थ को परमानेंट सॉल्व कर लिया। वरना बहुत बार होता है कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, डिप्रेशन की गोलियाँ खा रहे हैं या तरह-तरह की जगह पे दिखा रहे हैं। कुछ दिन वर्क कर रहा है, फिर से वापस से वही हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने अपना ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज कर लिया, तो यकीन मानिए इससे बड़ा कोई दवाई नहीं है, इससे बड़ा कोई इलाज नहीं है। ये स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग या डिप्रेशन का इससे बड़ा कोई इलाज नहीं है। आपको फ्री में, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके 1 रुपए खर्च नहीं होने वाले। आप ये करके देखिए, आपका इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। चाहे आपके चार्ट में कितना भी खराब बैठा हो चंद्रमा, आपकी कुंडली में कितना भी खराब बैठा हो, आपने कितना भी खराब कुछ देख लिया हो, आपने कितनी भी नकारात्मक परिस्थितियाँ देख ली हो, चाहे पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दी हो, आप अकेले पड़ गए हो बिल्कुल, जंगल में आप अकेले हो, फिर भी आप खुश रह लोगे, क्योंकि आपने अपना ब्रीदिंग पैटर्न चेंज कर लिया है। जो बड़े-बड़े साधु महात्मा होते हैं ना, वो ये जो अकेले हैं और आनंद में हैं, खुश में हैं, सतचित आनंद की अवस्था में है। बेसिकली उन्होंने अपने इस जो ब्रीदिंग पैटर्न है ना, इस पर उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली होती है। तो आप लोग ज़रूर करके देखिएगा और आप लोगों को ज़रूर इससे हेल्प मिलेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।